तो नेक्स्ट थ्योरम का प्रूफ करने से पहले एक छोटी सी क्रोलरी है, उसे प्रूफ करेंगे। उसमें हम क्या प्रूफ करेंगे कि अगर p कोई भी ओड प्राइम है, इफ़ p इज़ एनी ओड प्राइम देन वैल्यू ऑफ -1/p, लीजेंड्रे सिंबल ऑफ -1/p इक्वल होगी 1 के, कब? इफ़ p इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 और इक्वल होगी -1 के, कब? इफ़ p इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। ठीक है, ये वाली चीज़ प्रूफ करेंगे स्क्रोलरी के अंदर। तो प्रूफ देखो बिल्कुल इजी सा है। p हमें गिवन है, कोई भी ओड प्राइम है। ठीक है, अगर हम p की -1 के साथ जीसीडी देखें, जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम -1/p लिखें, लीजेंड्रे सिंबल ऑफ -1/p लिखें, उसकी वैल्यू इक्वल होगी -1 की पावर p -1/2 के। क्योंकि दो नंबर की अगर जीसीडी 1 है तो हमने ये वाली चीज़ प्रूफ की थी। हमने किया था कि अगर a और p की जीसीडी 1 है देन वैल्यू ऑफ a/p इक्वल होगा -1 की पावर p -1/2 के। ठीक है, ये वाली चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका यूज़ हमने यहाँ किया, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो, कोई भी ओड प्राइम है। ठीक है, अगर कोई भी ओड प्राइम है p, या तो वो 4k+1 टाइप का होगा या फिर वो 4k+3 टाइप का होगा। ठीक है, दो ही चॉइस होंगे हमारे पास। अब देखो, हमने मान लिया p जो प्राइम नंबर है वो 4k+1 टाइप का है। अगर p 4k+1 टाइप का है तो p -1 हमारे पास 4k टाइप का होगा और p -1/2 हमारे पास 2k होगा। ठीक है, मीन्स 2 का मल्टीपल होगा। इट मीन्स जो p -1/2 है वो एक इवन नंबर होगा। ठीक है, इवन नंबर होगा। ठीक है, अगर ये इवन नंबर है तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू ऑफ -1/p क्या आ जाएगा? -1 की पावर सम इवन नंबर, इट मीन्स 1। कब आया? जब p की वैल्यू हमारे पास 4k+1 टाइप की थी। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको बोल सकते हैं कि जब p कॉन्ग्रुएंट था 1 mod 4 के। तो हमने एक चीज़ प्रूफ कर दी कि जब p कोई ओड प्राइम है देन वैल्यू ऑफ लीजेंड्रे सिंबल -1/p की वैल्यू 1 होगी अगर p कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 4 के, या फिर ऐसे बोल दो कि p 4k+1 टाइप का है। ठीक है, अब हमें शो करना है कि जब p 4k+3 टाइप का होगा उस टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया जो p है वो 4k+1 टाइप का है, सॉरी 3 टाइप का है। इफ़ p इज इक्वल्स टू 4k+3 टाइप देन p -1 हमारे पास क्या बनेगा? 4k+2 बनेगा और p -1/2 क्या होगा? 2 कॉमन ले लिया, 2k+1/2, ये हमारे पास क्या आ गया? 2k+1। ठीक है, जब p की वैल्यू 4k+3 टाइप की थी तब p -1/2 एक ओड नंबर आया। ठीक है, अगर ये ओड नंबर आया तो हमारे पास यहाँ से -1/p की -1 ऊपर, यहाँ पर कोई भी ओड नंबर मतलब 2k+1 टाइप, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। ठीक है, तो इस केस में कब? जब p की वैल्यू 4k+3 टाइप थी, उस केस में -1/p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -1। ठीक है, तो हमने ये वाली चीज़ शो करनी थी यहाँ। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू -1 होती है तब हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। -1 इज क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ p इफ p इज इक्वल्स टू 4k+3 टाइप एंड वैल्यू ऑफ -1/p इज इक्वल्स टू 1। तब इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि -1 इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ p व्हेन p इज ऑफ 4k+1 टाइप। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये वाली चीज़ क्रोलरी में प्रूफ कर दी। अब इसका यूज़ हम अपनी थ्योरम में करेंगे। अब देखो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ़ q इज़ ओड नेचुरल नंबर, अगर q कोई भी ओड नेचुरल नंबर है देन वैल्यू ऑफ -1/q इज इक्वल्स टू -1 raised to power q -1/2।
ठीक है, यहाँ पर क्यों कोई भी ओड नेचुरल नंबर है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लेमा प्रूफ करेंगे। लेमा में क्या है, जैसे कि स्टेटमेंट तो किसी भी ओड नेचुरल नंबर पर है, पर लेमा में हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को ओड प्राइम नंबर के लिए प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमने देखो इफ p इज ओड प्राइम, अगर p कोई भी ओड प्राइम है देन वैल्यू ऑफ -1/p इक्वल होगी -1 -1 के। ठीक है, ये वाली चीज हम अपने लेमा में प्रूफ करेंगे। तो देखो इफ p इज इक्वल्स टू 4k + 1 टाइप, कि जब p 4k + 1 टाइप का था, तो अभी क्रोलरी में हमने पढ़ा देन -1 इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ p, तो जो -1 है वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा p का, सो दैट -1/p की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये वाली चीज हम अभी क्रोलरी में पढ़कर आए हैं। ऑल्सो -1 p -1/2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर दी 4k + 1, तो हमारे पास क्या आ गया, -1 की पावर 2k, इट मीन्स इवन पावर, तो -1 की इवन पावर करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू -1/p की वैल्यू इज इक्वल्स टू -1p -1/2 इफ p इज इक्वल्स टू 4k + 1। देखो यहाँ पर इसकी -1/p था, 1 हमने 1 किस की जगह हमने क्या रख दिया, ये वाली चीज, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम 1 की जगह ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीजें इक्वल होगी कब, जब p की वैल्यू 4k + 1 टाइप थी। अब देखो जब p की वैल्यू 4k + 3 टाइप होगी, तो हमने पढ़ा भी कि -1 क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा p का। अगर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा तो इसकी वैल्यू -1 होगी। अब -1 की पावर p -1/2 निकालेंगे। ठीक है, p की वैल्यू पुट कर दी 4k + 3, ओड पावर आई, -1 की ओड पावर -1 हो जाती है, तो -1 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो -1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1p -1/2 यहाँ। ठीक है, तो ये वाली चीज इक्वल होगी जब p 4k + 3 टाइप का था। तो हमने दोनों केसेस में, जब p 4k + 1 टाइप का था तब भी ये दोनों इक्वल था, और जब p 4k + 3 टाइप का था उस केस में भी इन दोनों की वैल्यू इक्वल थी। तो हर केस में हमारे पास इसकी वैल्यू इक्वल आ गई, तो हमने लेमा तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ओड प्राइम के लिए हमने ये वाली चीज प्रूफ कर दी, पर हमें प्रूफ किसके लिए करना है, ओड नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, अब इस लेमा का यूज करके हम इसे ओड नेचुरल नंबर के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो हमने लेट कर लिया क्यू कोई भी ओड प्राइम है, ठीक है, सॉरी ओड नेचुरल नंबर है, क्यू कोई भी ओड नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया। ठीक है, यहाँ पर P1 P2 PR हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है सेम भी हो जाए। ठीक है, तो देयरफॉर -1/q की वैल्यू निकाल लेंगे हम, q की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी लेमा में हमने प्रूफ किया है P1 और P2 PR सारे के सारे क्या है, ओड प्राइम है, और ओड प्राइम के अंदर हम ये वाली चीज प्रूफ कर चुके हैं कि -1/p की वैल्यू -1p -1/2 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर P1 क्या है, ओड प्राइम है, तो -1/P1 की वैल्यू क्या होगी, -1p1 -1/2। ठीक है, इसी तरीके से इसकी भी, इसी तरीके से इसकी भी, तो हमने इन सब पर लेमा का यूज कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या आया, द वैल्यू ऑफ लीजेंड्रे सिंबल जैकोबी सिंबल -1/q इक्वल्स टू -1 देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ऐड करती, यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दिया। अब अपनी तरफ से हम ये वाली चीज कंसिडर करके चले हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको याद रखना है, ये हम कंसिडर करके चले हैं। अब ये वाली चीज को दिखाएंगे हम किसके इक्वल होगा, ये वाली चीज लेकर चले, एलसीएम ले दिया। ठीक है, ऊपर थोड़ा सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब देखो P1 कोई भी ओड प्राइम है, तो P1 में से 1 घटाएंगे तो इवन नंबर आएगा। इसी तरीके से P2 भी ओड प्राइम है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन नंबर आएगा, और दो इवन नंबर की प्रोडक्ट करेंगे तब भी हमारे पास एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया, या फिर ऐसे बोल दो कि मोड 2 के केस में जो ये वाली वैल्यू होगी वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, 0 के, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, 0 mod 2 के। ठीक है,
हमारे पास अब ये वाली चीज़ आ गई, बाई में 2 है ना, इस वजह से हमने मोड 2 का यूज़ कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई कि ये वाली वैल्यू किसके कॉन्ग्रुएंट है, 0 मोड 2 के। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़ तो क्या बन गई, 0 बन गई, किस केस में, जब हम मोड 2 के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 मतलब इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा मोड 2, इट मीन्स हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि P1 P2 माइनस 1/2 इक्वल होगा P1 माइनस 1/2 प्लस P2 माइनस 1/2 मोड 2 के। ठीक है, क्योंकि राइट साइड तो हमारे पास 0 ही बन गई, तो जब हम इसको राइट साइड में लेकर जाएंगे दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, और किसके अंदर, मोड 2 के अंदर। ठीक है, तो हमने ये वाली चीज़ दिखा दी, P1 P2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू P1 माइनस 1/2 प्लस P2 माइनस 1/2। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब इसी तरीके से हम 3 पर लेकर चलेंगे, P1 P2 P3 माइनस 1/2। तो जैसे हमने पहले प्रूफ किया था, सिमिलरली हम 3 के लिए भी प्रूफ कर देंगे ये वाली चीज़। ठीक है, अलग अलग हो जाएगी। इसी तरीके से हम R के लिए भी प्रूफ कर देंगे कि ये अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अब देखो Q माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके, क्योंकि क्यू की वैल्यू यही तो थी, यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, क्यू, क्योंकि ये क्यू की वैल्यू थी। तो Q माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इस टर्म के मोड 2 के अंदर। ठीक है, अब देखो -1 की पावर Q माइनस 1/2 निकालेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट किसकी होगा, -1 रेज टू पावर Q, क्या Q माइनस 1/2 किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये वाली चीज इसके कॉन्ग्रुएंट है सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या था कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट थी। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो हमारे थ्योरम का प्रूफ हो गया। इसी तरीके से एक और प्रूफ है, एक और थ्योरम है हमारे पास, इसी तरीके का प्रूफ है उसका भी। देखो, इफ Q इज ओड नेचुरल नंबर, अगर Q कोई भी ओड नेचुरल नंबर है देन इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। पहले हम लेमा प्रूफ करेंगे, लेमा में हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर की बजाय इसको ओड प्राइम नंबर पर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हमने ओड प्राइम नंबर ले लिया स्टेटमेंट में। अब लेमा का प्रूफ देखो, अगर P कोई भी ओड प्राइम है तो P या तो 8K प्लस माइनस 1 टाइप का होगा या 8K प्लस माइनस 3 टाइप का होगा। जब हम 4 के मल्टीपल टाइप में बात करते हैं तब हमारे पास 2 केस होते हैं, या तो 4K प्लस 1 टाइप का हो या 4K प्लस 3 टाइप का हो प्राइम नंबर। ठीक है, और जब हम 8 के मल्टीपल की बात करते हैं तब उस केस में हमारे पास प्राइम नंबर या तो 8K प्लस माइनस 1 टाइप का हो सकता है या फिर 8K प्लस माइनस 3 टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हमने थ्योरम की हुई है। अगर P हमारे पास 8K प्लस माइनस 1 टाइप का होता है तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। ये वाली चीज़ हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। ऑल्सो -1 रेज टू पावर P² माइनस 1/8। पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल ली, अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर P की जगह 8K प्लस माइनस 1 पुट कर दिया। हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी सोल्व करने के बाद। -1 के सम इवन पावर आएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड भी 1 राइट साइड भी 1, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कब, जब P हमारे पास 8K प्लस माइनस 1 टाइप का था। अब क्या करेंगे, P को 8K प्लस माइनस 3 टाइप का लेंगे। देन हमने ये वाली चीज़ भी पढ़ रखी है कि अगर P 8K प्लस माइनस 3 टाइप का होता है उस केस में 2/P की वैल्यू -1 आती है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, तो राइट साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो -1 रेज टू पावर P की जगह हमने पुट कर दिया 8K प्लस माइनस 3। सोल्व करने के बाद हमारे पास -1 की सम ओड पावर आएगी। ओड पावर मीन्स -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएंगी इस केस के अंदर भी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल। तो हमने दिखा दिया हर केस में, जब P की वैल्यू 8K प्लस माइनस 1 टाइप की थी उस केस में भी, और जब P की वैल्यू 8K प्लस माइनस 3 टाइप की थी उस केस में भी हमारा लेमा होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो हमारा लेमा प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, थ्योरम का प्रूफ करेंगे। अब थ्योरम का प्रूफ देखिए, लेट कर लिया जो हमारे पास Q कोई भी ओड नेचुरल नंबर था उसे हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया। ठीक है, तो हमारे पास Q को कैसे लिख लिया हमने, P1 इंटू P2 अप टू PR तक, जहाँ पर सारे के सारे जो PIs हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, इस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है।
तो देखो अब हमने वैल्यू निकाली 2/q, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो हमने लिया जैकोबी सिंबल ऑफ 2/q इज इक्वल्स टू 2/q की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब इसे प्रॉपर्टीज से इसे अलग अलग कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब लेमा का यूज़ करेंगे इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। लेमा से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 रेज टू पावर p1 स्क्वायर -1/8। इसी तरीके से हमने इसकी वैल्यू रख दी और इसी तरीके से इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब नेक्स्ट हमने ये वाली चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये लेकर चलेंगे। अब एलसीएम लेकर जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो P1 कोई भी ओड नंबर है, हमने मान लिया P1 2k + 1 टाइप है, ठीक है। जब P1 का स्क्वायर निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाली टर्म आ गई। P1 स्क्वायर -1 किया जब, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, 4k × k + 1, ठीक है। अब ये तो है 4, अब ये k × k + 1 क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और हमें पता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल से डिविजिबल हो जाएंगे। तो 2 × सम k, तो इट मीन्स ये हमारे पास 8 का मल्टीपल आएगा कुछ, ठीक है। इसी तरीके से ये भी कुछ 8 का मल्टीपल होगा, तो ये दोनों ही नंबर 8 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे P1 का स्क्वायर -1 8 का मल्टीपल आया है, उसी तरीके से P2 स्क्वायर -1 भी 8 का मल्टीपल आएगा, और अगर 8 का मल्टीपल है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मोर 2 के अंदर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड हमारे पास 0 हो गई तो हम यहाँ से इस टर्म को जब राइट साइड में लेकर आएंगे तब ये पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। जैसे हमने 2 के लिए प्रूफ किया, इसी तरीके से हम 3 के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं और इसी तरीके से हम r टर्म्स के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिमिलरली करके लिख दिया। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या थी, q² -1/8, ठीक है, राइट साइड एज इट इज़। अब जब -1 की पावर q² -1/8 निकाल लेंगे तो -1 q² -1/8 की वैल्यू ये है, उठाकर हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट में और सेकंड में राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। और फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, जैकोबी सिंबल ऑफ 2/q, और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, -1 रेज टू पावर q² -1/8, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, और इन दोनों को इक्वल रखते ही हमारी थ्योरम प्रूफ होगी, क्योंकि हमने थ्योरम में यही वाली चीज़ प्रूफ करनी थी।